साथियों नमस्कार। इस समय पहुंचे हैं रतनपुरा। आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। मैं हूं रामप्रवेश भारती। प्रदेश में टेस्ट को लेकर 3 दिन से चल रहा था अफरा तफरी। लोग बड़े परेशान रहे हैं। छोटे मोटे दुकानदार अपने दुकानों को किए थे बंद। अब शासन की तरफ से मिली है निजात। आप लगे रहे इस वीडियो में ग्रामीण न्यूज यूपी के साथ। छापेमारी की कार्रवाई अभी इस तरह से भय का कोई माहौल नहीं होना चाहिए। जहां पे आवश्यकता होगी वहां पे छापेमारी की कार्रवाई की गई थी अभी तक, और आगे और विश्वास कायम करने के लिए फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई अभी स्थगित कर दी गई। लोगों से क्या अपील करेंगे जिस तरह से कई दुकानें बंद चल रही चाहिए? नए लोगों से कि खूब उन्मुक्त भाव से लोग व्यापार करें और समय से अपना रिटर्न और टैक्स जमा करें। जितना ड्यू टैक्स बनता हो सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि वो अपना टैक्स जमा करते रहें। किसी तरह से किसी को भी भय में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन लोगों ने भी अपनी समस्याएं बताई कि छोटे छोटे दुकानदार अपने व्यापार बंद कर रहे हैं और दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में भी बंद हैं। तो उनको सबको मेरे द्वारा आश्वस्त किया गया है कि कहीं इस तरह की कोई छापेमारी नहीं हो रही है। लोग अपना व्यापार करें क्योंकि जीविकोपार्जन का साधन है सबके व्यापार करना, और जब व्यापार ही नहीं होगा तो हमें टैक्स कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए उन लोगों को सबको आश्वस्त मेरे द्वारा किया गया है कि आप अच्छे से व्यापार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्रदेश सरकार के लिए जुटाइए, जिससे विकास की योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाए। सरकार ने ये निर्णय कमिश्नर मैडम के स्तर पर लिया गया होगा। आगे क्या बात हुई इसकी तो हमें नहीं जानकारी, लेकिन कोई इस तरह से छापे की वजह से भय में रहने की कोई आवश्यकता किसी को नहीं है। ये छापेमारी की कार्रवाई देखिए, SIB यूनिट्स हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन की है। जहाँ भी कोई इनपुट इस तरह का आएगा तो वहाँ तो जांच होगी, लेकिन वो रूटीन हमारा काम है, हमेशा होता रहा है। लेकिन रूटीन में जो ये अभी आपको लग रहा है कि लगातार छापे कार्रवाई हो रही थी, वो फिलहाल आप जनाब हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी। इनसे बात होंगी। आपके बाजार में 3 दिन अफरा तफरी मचा था टैक्स को लेकर। टैक्स लोग देना नहीं चाहते या सरकार किस तरह से टैक्स लेना चाहती है, आप बताएंगे? नहीं, हमारे जो व्यापारी जितने हैं जो GST ले चुके हैं और जो GST लायक नहीं है वो कैसे GST लेंगे। इस अफरा तफरी में आज 3 दिन से हमारे व्यापारी परेशान हैं। मैं अपने व्यापारियों से घूम कर कहते थे कि आप दुकान खोलिए। कोई भी अधिकारी आएगा तो मैं उससे बतियाने के लिए सक्षम हूँ, और कोई ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी आ जाए किसी के दुकान में घुस जाएगा, किसी के साथ वो कार्रवाई कर देगा। हम भी लोग व्यापार मंडल के अध्यक्ष। अच्छा अध्यक्ष साहब, ये बात बता दीजिए कि जो GST हो गया, टैक्स हो गए, वो टैक्स देने के लिए सक्षम है ना? टैक्स देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, हमने अभी रात में समाज सुना तो जो अधिकारी हैं GST के, उन्होंने बोला कि जो बड़े तत्व के लोग जो धंधा कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसके लिए GST है, उसके पर छापा मारने का काम करने के लिए वो अधिकारी बोला है। अगर किसी भी छोटे छोटे व्यापारियों को इन लोगों का हक नहीं है और ऐसे हालत में ये लोग करेंगे तो मैं पूरे बाजार बंद कर और इन लोगों के साथ गलत परिणाम भी कर देंगे हम लोग। अच्छा, इसमें दोषी किसको मानते हैं? दोषी इसमें नहीं है, जो अधिकारी हैं ये तत्व के लोग ये अपने पैसे के लिए वसूली करने के लिए काम करते हैं और सरकार को बेइज्जत करते हैं। ये देखिए व्यापार मंडल रतनपुरा के अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी की बड़ी बात, इन्होंने बड़ी बात कह दी है। सरकार को भी अपना एक ओहदा पहुंचा दिए, एक ठो चिन्ह लगा दिए सरकार को भी। इनका कहने का मतलब यह है कि भाई छोटे दुकानदार इससे न घबराएं, अपनी दुकानें खुले रहें। बड़े दुकानदारों के लिए है ना? हाँ, बड़े बड़े जो पुरपतियां हैं उनके लिए GST है, और उस पर छापा मारने का जो GST के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने रात में समाचार में बोला कि जो हम लोग इनको कहें कि जो बड़े बड़े व्यवसाय वाले कर रहे हैं। अच्छा साहब, आप लोग दुकान रतनपुरा के छोटे हो या बड़े हो, दुकानें बंद रहा है। अगर वह छापेमारी जो छापे मार रहे थे अधिकारी कर्मचारी, उनसे आप लोग मिल लिए होते तो क्या हो जाता? नहीं, कोई ऐसा नहीं किया। ये तो झूठे का लोग ऐसा ना हुआ उड़ा दिए कि GST वाले आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं। ये सब 3 दिन से कोई नहीं आया, और इससे हमारे छोटे छोटे दुकानदार हैं भाई घबरा जाएंगे। तो मैंने अपने दुकानदारों से समझाया। कल मिला, मैंने परसों बलिया था, परसों भी बात है तो मैंने कहा कि आप लोग दुकान खोलिए, मैं आ रहा हूँ। और कल मैं भर दिन में अपने मार्केट में घुमा और व्यापारियों से कहा कि अपनी दुकानें खोलें। कोई अधिकारी आएगा तो मैं पहले बतियाऊंगा, और जैसी उसी होगी वैसे करेंगे। नहीं करेंगे तो हम लोग अपनी दुकानें बंद कर कहीं भूख हड़ताल कर खिलाफ में। अध्यक्ष साहब जी का कहना है कि छापेमारी कम हो रही थी लेकिन अफवाहें ज्यादा। हाँ, ज्यादा थी।